नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, विनय पत्रिका तुलसीदास पद संख्या 153 152 तक हो गया था और उम्मीद है अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो कंटिन्यू अपने कर रहे हैं। तो पद संख्या 153 को देख लेते हैं। बड़े अच्छे हैं 153 और 54 नंबर पद। मेरे रावरिये गति है रघुपति बलि जाऊं, नीलज नीच निगुण निर्धन कहे, जग दूसरों ने ठाकुर ठाऊं। यहां तक देखते हैं। देखो, ठे के अंदर अनुप्रास अलंकार बड़ा बेहद सुंदर होता है, पहली बार देखा है। तो ठाकुर ठाऊं, ठे वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार? अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार ठे वर्ण की आवृत्ति से। मेरे का मतलब मेरे हो जाएगा, रावरिये आपका, बलि मतलब बलिहारी जाऊं। नीलज का अर्थ क्या होता है? निर्लज। नीच का मतलब पापी हो जाएगा। निगुण अज्ञानी। निर्धन का आप जानते ही हो। ठाकुर का अर्थ होता है स्वामी। ठाऊ का अर्थ होता है स्थान। यहां तक देख लेते हैं। तो मित्रों, अब तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि हे रघुपति, मैं आप पर बलिहारी जाता हूं, मैं आप पर निछावर जाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी है वो आपके अलावा गति नहीं है। अर्थात ये कि हे प्रभु श्री राम, हे रघुपति, हे रघुनाथ, मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ, मैं आप पर न्यौछावर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि इस संसार में आपके बिना मेरी गति पूरी नहीं हो सकती। मैं जन्म मरण के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। अब अगर इस संसार की बात करें तो लोग मुझे निर्लज कहते हैं, पापी कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं और निर्धन कहे मतलब कहते हैं। तो हे प्रभु, यहाँ मुझे निर्लज, पापी, अज्ञानी, निर्धन कहते हैं। तो इस संसार में आपके अलावा कोई दूसरा स्वामी नहीं है, ना ही मुझे इस संसार में आपके अलावा कोई स्थान प्राप्त हो सकता है। ना तो आप जैसा स्वामी मुझे प्राप्त होगा इस संसार में, और ना ही आपके भवधाम जैसा ये संसार मुझे मिलेगा, आपके जैसे नहीं मिल पाएगा। तो ये पहला हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की। है घर घर बहु भरे सुसाहिब, सूझत सबनी आपन उदाऊं, बानर बंधु विभीषण हितु बिनु, कौशल पाल कहूं न समाऊं। यहां तक देखते हैं। देखो, घर घर के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश, बहु का मतलब बहुत हो जाएगा, भरे का मतलब भरा, भरे हो जाएगा। सुसाहिब, सुसाहिब का मतलब श्रेष्ठ स्वामी, श्रेष्ठ स्वामी। सूझत मतलब दिखना। सबनी मतलब सबको। आपनो दाऊं, दाऊं का अर्थ होता है स्वार्थ। बानर बंधु, वानरों के सखा। विभीषण हितु, विभीषण का हित करने वाले। बिनु मतलब बिना। कौशलपाल, कौशलपति श्री राम के लिए आया है। कहूं न, कहीं भी, न का मतलब नहीं, समाऊं का मतलब समा पाता हूं, जगह बना पाता हूं। यहां तक देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम, कि वैसे तो घर घर के अंदर, प्रत्येक घर के अंदर श्रेष्ठ स्वामी भरे पड़े हैं, छिपे बैठे हैं। बहुत ऐसे स्वामी हैं जो अपने हिसाब से श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक अंतर उनमें है।
वो केवल, उनको केवल क्या दिखाई देता है, अपना स्वार्थ ही दिखाई देता है। उन सभी को, सबनी मतलब सभी को, आपनो अपना, दाऊ मतलब स्वार्थ, सूजत मतलब दिखाई देता है। बानर बंधु, वानरों के सखा, विभीषण हितु, विभीषण का हित करने वाले, हे कौशलपाल श्री रामचंद्र जी, आपके बिना कहूँ न कहीं पर भी नहीं समाऊं, मतलब मैं समा पाता हूँ, मुझे स्थान मिल पाता है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। तो अब बात करते हैं तीसरे की। प्रणातारति भंजन जन रंजन, शरणागत पवि पंजर नाउ, कीजे दास दास तुलसी अब, कृपा सिंधु बिनु मोल बिकाऊं। वाह, मजा आ गया, बड़ा शानदार है। देखो, प्रणातारति, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भक्तों के कष्ट। भंजन मतलब नष्ट करने वाले, नष्ट करने वाले। जन रंजन, जन का मतलब होता है सेवक, जन का अर्थ होता है सेवक। रंजन का मतलब सुख देने वाले, सुख देने वाले। शरणागत, शरण को आए हुए, शरण को आया हुआ। पबि पंजर, पबि का अर्थ वज्र, पंजर का मतलब होता है पिंजड़ा, नाव का मतलब होता है समान। वज्र के पिंजड़े के समान। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, हुआ यूं था कि मुनि थे विश्वामित्र। मुनि कौन थे? विश्वामित्र। उन्होंने एक ग्रंथ रचा जिसका नाम था वज्र पंजर, ये ग्रंथ का नाम था। विश्वामित्र जी ने एक कवच के रूप में, राम कवच के रूप में एक ग्रंथ की रचना की जिसे वज्र पंजर कहते हैं, लेकिन आज के युग में उसे ही क्या कहते हैं? राम रक्षा। स्तोत्र ये कहते हैं, उसी की बात हो रही है। कीजिए मतलब कीजिए, दास तुलसी, दास का अर्थ सेवक, अब का अब हो जाएगा। कृपा सिंधु, कृपा के सागर, ये बिनु मोल, बिना मोल के बिकाऊं मतलब बिक जाना। पूरे का बता देता हूं। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले, अपने सेवकों को सुख देने वाले, शरण को आए हुए भक्तों के लिए वज्र के समान, वज्र के पिंजड़े के समान होने के आप बराबर हैं। फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। वज्र का पिंजड़ा होगा तो कौन क्या कर लेगा, वो तो सबसे कठोर है। कीजिए दास तुलसी अब, तो अब तो हे कृपा सिंधु, हे कृपा के सागर, अब तो आप अपने दास तुलसी को अपना सेवक बना लीजिए, कर लीजिए। मैं तो बिना मोल के ही आपके यहाँ पर क्या हो जाऊंगा? बिक जाऊंगा, आपके हाथों बिक जाऊंगा। ये हो जाएगा 153 नंबर, ये आपका पूर्ण होता है। अब चलते हैं 154 नंबर के छंद संख्या 1 पर। देव दूसरों कौन दीन को दयालु, शील निधान सुजान शिरोमणि, शरणागत प्रिय पन्नत पालू। यहां तक देखते हैं। अब यहां अगर देखें तो स वर्ण की आवृत्ति से फिर से अनुप्रास अलंकार आया है, और फिर यहां पै वर्ण की आवृत्ति से फिर से अनुप्रास अलंकार आया है। ठीक से, अब देखते हैं। देव का अर्थ देव होता है शील निधान, शील के स्थान। सुजान शिरोमणि, ज्ञानियों में श्रेष्ठ।
ज्ञानियों में श्रेष्ठ, ये याद रखना। शिरोमणि का अर्थ होता है श्रेष्ठ। शरणागत, शरण को आए हुए भक्तों के प्रिय, अच्छे लगने वाले। परनत पालु, परनत पालु का अर्थ सेवक को पालने वाले, पालने वाले या भक्तों को पालने वाले। पूरे का देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे देव, आपके अलावा ऐसा दूसरा कौन है जो दीनों के ऊपर क्या करता है, दया करता है। अर्थात ये हो गया मतलब कि संसार में हे देव, आपके अलावा ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो दीनों पर क्या करता हो, दया करता हो। ऐसा हमने तो आज तक देखा नहीं है। अरे आप तो क्या हो, शील के स्थान हो, आपका अत्यंत सुंदर स्वभाव है। आप तो जितने भी ज्ञानी हैं उसके अंदर क्या हो, सर्वश्रेष्ठ हो, उनके अंदर शिरोमणि हो। आपके शरण में जो भी आता है उन सब के आप क्या हो, प्रिय हो, बड़े अच्छे लगते हो। आप उनको परनत पालू और सेवकों को क्या हो, पालने वाले हो, उनकी रक्षा करने वाले हो। ये हो गए 154 का छंद नंबर 1। अब चलते हैं सेकंड पे। को समर्थ सर्वज्ञ सकल प्रभु, शिव स्नेह मानस मरालू। को साहिब किए मीत, प्रीति बस खग निशिचर कपि भील भालू। यहां तक देखते हैं। देखो बड़ा शानदार यहाँ पे अनुप्रास का वर्णन है। समर्थ में से, सर्वज्ञ में से, सकल में से वर्ण की आवृत्ति से कौन सा, अनुप्रास। फिर मानस मरालू में फिर से अनुप्रास आया है। अब देख लेते हैं इसका अर्थ। समर्थ का मतलब होता है सब कार्य करने में शक्तिशाली, सब कार्य करने में शक्तिशाली। सर्वज्ञ, सकल का मतलब सभी। तो सर्वज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा सब कुछ जानने वाले। सकल प्रभु, सभी के स्वामी। शिव स्नेह है, शिव के प्रेमाधीन। मानस का मतलब हृदय। मरालू मतलब निवास करने वाले, निवास करने वाले। को साहिब किए मीत, साहिब का मतलब स्वामी, को का मतलब कौन, मीत का मतलब हो जाएगा मित्रता। प्रीति बस, प्रेम बस, खग पक्षी, लेकिन यहाँ किसके लिए आया है, जटायु के लिए। निशिचर का अर्थ होता है राक्षस, लेकिन यहाँ किसके लिए आया है, विभीषण के लिए। कपि वानर हो जाएगा। भील यहाँ गुह के लिए आया है, निषाद। और भालू का मतलब आप जानते हो, जामवंत के लिए। दूसरा देख लेते हैं कि कौन है जो आपके समान सर्वशक्तिशाली है। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सभी के क्या हैं, स्वामी हैं। आप तो शिव के प्रेमाधीन होकर उनके हृदय में क्या है, निवास करने वाले हैं। कौन ऐसा स्वामी है जिसने प्रीतिबस जटायु, विभीषण, कपि, वानर या वानरों हो जाएगा यहाँ गुह और भालू अर्थात जामवंत से मीत मतलब मित्रता की है। तो ऐसे तो आप ही हैं, और तो कोई ऐसा है नहीं जिन्होंने क्या किया हो, पक्षियों से, राक्षसों से, भीलों से, वानरों से, भालू से मित्रता की हो। आप ही एक ऐसे स्वामी हैं जिन्होंने इन सब से क्या की है, मित्रता की है। अब बात करते हैं तीसरे की। नाथ हाथ माया प्रपंच सब, जीव दोष गुण कर्म कालू।
तुलसीदास भलो पोच रावरो, नेकु निरखी कीजिए निहालू। यहां तक देख लेते हैं। माया प्रपंच, मोह माया का प्रपंच अर्थात नाटक, जो खेल है। जीव का मतलब प्राणी, दोष का मतलब दोष हो जाएगा, गुण का मतलब गुण, कर्म का मतलब कर्म, और कालू का मतलब मृत्यु। भलो का मतलब भला हो जाएगा, पोच का मतलब बुरा या नीच, बुरा या नीच, रावरो मतलब आपका, नेकु थोड़ा, निरखी देखना, यहां तक देख लेते हैं। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे नाथ आपके हाथ में तो माया के प्रपंच अर्थात माया के जितने भी माया के सब खेल हैं वो क्या है, आपके हाथ में ही हैं। यहाँ तक कि जीव, यहाँ इस संसार में जितने भी जीव अर्थात प्राणी हैं, उनके दोष, गुण, कर्म और कालू अर्थात मृत्यु सब आपके हाथ में ही हैं। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो श्री राम, मैं चाहे भला हूं चाहे बुरा हूं तो आपका ही, बस आप तो थोड़ा सा मेरी तरफ देख लीजिए और मुझे क्या कर दीजिए, थोड़ा सा निहाल कर दीजिए, थोड़ा आराम दे दीजिए, मेरे हृदय को शांत कर दीजिए। यहां तक पद संख्या 153 और 54 हो गया है आपका। अब चलते हैं पद संख्या 155 पे। याद रखना मित्रों, पद संख्या 155 से शुरू हो जाता है राग सारंग। अभी तक राग बिलावल चल रहा था और अब चलेगा राग सारंग 155 से। और राग सारंग के 3 छंद अपने देख लेते हैं। पद संख्या 155 के अंदर 5 छंद हैं, उसमें से 3 छंद आज अपने कर लेते हैं राग सारंग के, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं पद संख्या 155 राग सारंग के ऊपर। अब आ गए मित्रों राग सारंग, जिसकी बात कर लेते हैं 3 छंदों के ऊपर। पद संख्या 155। विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं प्रतीति अनत, ऐसो ही सुझाव मन वाम को। यहां तक देखते हैं। और मन है, होता ही ऐसा है, बावड़ी बूच होता है मन। विश्वास आप जानते हैं, मानत नहीं, मानता नहीं है, प्रतीति का अर्थ होता है विश्वास। अब यहाँ पे विश्वास शब्द आ जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा विश्वास नहीं करता है। अनत मतलब अन्य पर, ऐसो ही ऐसा ही, सुझाव, सुझाव का मतलब स्वभाव कह लीजिए या गति कह लीजिए, मन का मतलब मन हो जाएगा। वाम का अर्थ होता है कुटिल, चालाक। तो अब तुलसीदास जी ने छंद संख्या 1 में पद संख्या 155 में क्या कहा है। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो श्री राम, मुझे तो एक राम के नाम का ही विश्वास है, इसके अलावा मैं किसी पे विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे मन का स्वभाव ही ऐसा है। मेरे मन का, मेरा जो कुटिल मन है उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो अनत मतलब अन्य पे, प्रतीति मतलब विश्वास नहीं करता है, ना और किसी की वो मानता है, वो तो सिर्फ आपकी मानता है, आपके अलावा कहीं जाना भी नहीं चाहता भाई। ठीक है, पहला हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की। पडिबो प्रयो ने छठी, 6 मत रिगु जज्जुर अर्थबन शाम को, व्रत तीरथ तप सुनी सहमत, पक्षी मरई करई तन छाम का। बात तो करते हो। अच्छा, पडिबो, पडिबो का मतलब होता है पढ़ना। जी कौन करतो तुलसीदास जी हो, पढ़नो, पढ़नो तो पढ़ो। पर्यो ने छठी, पर्यो ने छठी का पूर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग्य में नहीं लिखा था, ये हो जाएगा। 6 मत, 6 मत का अर्थ हो जाएगा 6 शास्त्र, 6 शास्त्र। बता देता हूं 6 शास्त्र कौन से हैं, कहाँ बता दूं, नीचे ही बता देता हूं। ये 6 शास्त्र कौन कौन से हैं वो सुन लीजिए। एक तो है सांख्य,
एक है न्याय, एक है योग, एक है पूर्व मीमांसा, एक है उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत कहते हैं, और एक है वैशेषिक। ये 6 शास्त्र हैं, और ये 6 शास्त्र तुलसीदास जी के भाग्य में नहीं लिखा था कि वो पढ़ें। अच्छा, इनको करने वाले कौन थे? साख्य का कपिल जी, कपिल भाई साहब, न्याय गौतम भाई साहब, योग पतंजलि, कौन सी अंजलि? पतंजलि। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा की बात करें, पहले इनसे बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, बता ही देता हूँ। जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा व्यास, और वैशेषिक की बात करें तो कणाद। ये 6 शास्त्र है। ऋगु का अर्थ होता है ऋग्वेद, ऋग्वेद। जजुर का मतलब है यजुर्वेद। अथर्वण का अर्थ है अथर्ववेद, साम का सामवेद हो जाएगा। तो अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं आगे? अच्छा, ये रह गया। व्रत का वर्त हो जाएगा तीर्थ, तप तपस्या, सुनी मतलब सुनकर, सहमत, सहमत वो नहीं कि सहमत हो गए, सहम जाता है। पची मरे, कौन पच पच कर मरे, करे तन छाम को, छाम का अर्थ होता है क्षीण, तन का मतलब शरीर, और कौन अपने शरीर को क्षीण करे, को का मतलब कौन, करे मतलब करे, तन मतलब शरीर, छाम का अर्थ क्षीण। अब पूरे का देख लेते हैं। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरे राम, श्री राम, कि मेरे भाग्य में तो 6 मत अर्थात 6 शास्त्र, साख्य, न्याय, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक आदि पढ़ने, ऋग्वेद, ऋगु अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन सब को पढ़ना मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं था। ठीक है, चलो इनकी बात छोड़िए। अब रही बात कि भाई ये पढ़ना नहीं लिखा था तो व्रत तीर्थ तप आदि तो कर ही सकते थे, लेकिन वो आगे कह रहे हैं कि व्रत तीर्थ तप सुनी, ये सब के बारे में सुन सुनकर ही मेरा हृदय क्या हो जाता है? सहम जाता है, पागल हो जाता है। तो फिर सोचता हूं कि कौन व्रत तीर्थ तप आदि पची पची मेहनत कर करके मरे, और कौन अपने शरीर को करे क्षीण, कौन अपने शरीर को कमजोर करना चाहेगा व्रत तीर्थ आदि करके? तो ये दिया गया है दूसरे में। अब बात आ गई तीसरे की। कर्म जाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाधित दाम को, ज्ञान विराग जोग जप तप, भय लोभ मोह को है काम को। यहां तक देख लेते हैं। कर्मजाल, कर्मजाल का अर्थ होता है कर्मकांड, कर्मजाल का अर्थ क्या हो जाएगा? कर्मकांड हो जाएगा। कलिकाल का अर्थ होता है कलयुग, कठिन का मतलब कठिन, अधीन मतलब अधीन हो जाएगा, पर अधीन हो जाएगा। सुसाधित, पूरा किया जाता है, पूरा होता है या पूरा किया जाता है? पूरा होता है। दाम का मतलब दाम होता है, या पैसा कर दीजिए, या कह दीजिए धन। ज्ञान का मतलब ज्ञान होता है, विराग का अर्थ वैराग्य, जोग का मतलब योग हो जाएगा, जप का मतलब जपना, तप का मतलब तपस्या। ये भय लोभ मोह को है क्रोध, काम का मतलब काम वासना हो जाएगा, मोह का मतलब लालच हो, लोभ का अर्थ लालच हो जाएगा, मोह का मतलब मोह माया हो जाएगा। तो अब पूरे में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, पहली बात तो मैं आपको यह बता देता हूं कि कलयुग में कर्म कांड करना बड़ा कठिन है। पहली बात तो ये हो गई। चलो ठीक है, कर्म कांड कर भी ले
तो ये सब क्या है, धन के अधीन है, धन के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। अब धन ही नहीं है तो मैं यज्ञ तपस्या आदि कहां से करूं, कर ही नहीं पाऊंगा, धन के बिना ये पूर्ण नहीं हो पाता। अगर बात करें ज्ञान की, वैराग्य की, योग की, जप की और तप की, तो ये सब क्या है, भय, लालच, मोह माया, क्रोध और वासना के कारण कभी पूरे ही नहीं हो पाते हैं। भय, लोभ, मोह को काम आदि का ज्ञान, विराग, योग, जप, तप पर बड़ा ही प्रभाव रहता है, जिसके कारण ये पूर्ण होते ही नहीं है। तो ये पद संख्या 155 जो राग सारंग में था, उसके 3 छंद पूर्ण होते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके 2 छंद बाकी रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र को आप विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।